गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारा चैप्टर चल रहा था इंस्टेड ऑफ द वॉर ड्रम। तो इसका थीम था वॉर एंड पीस। तो स्टार्ट में ऐसा होता है कि देखो एक जो लेडी होती है वो जा रही होती है किसी आइलैंड पर जिसके पैचेट क्लोथ्स होते हैं, है ना। और ये कोई नहीं होती, वो होती है प्रिंसेस होती है जिनके फादर थे सम्राट अशोक और ब्रदर थे महेंद्र, है ना। तो आगे देखते हैं ये क्या है। ये बुद्धिज़्म फैलाने साउथ अफ्रीका में साउथ श्रीलंका में जा रही थी। जो टास्क इन्होंने इनको इनके पिताजी ने दिया था जिनका नाम था सम्राट अशोक, है ना। तो वहाँ पर ही इनका भी वहाँ पे इनके बारे में बताया कि इनका हेड शेप था, है ना। और वहाँ पर इनका इंतज़ार कर रहे थे इनका भाई महेंद्र, जो कि पहले से ही बुद्धिज़्म फैलाने के लिए वहाँ पर लगे हुए थे, जुटे हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं और फिर देखिए मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग नाउ इज नाउ अफगानिस्तान एंड बालूचिस्तान एंड अब्रोड। मतलब यहाँ तक बुद्धिज़्म फैलाने के लिए राजा अशोक काम कर रहे थे। फिर राजा वो मॉन्क्स भी भेज रहे थे, साधु भी भेज रहे थे, एमिसरीज भी भेज रहे थे। एमिसरीज वो होते हैं जो स्पेशल पर्सन अपॉइंट करते हैं, स्पेशल पर्सन रखते हैं जिनको एक स्पेशल टास्क दिया जाता है, तो उनका काम होता है टास्क पूरा करना, ऐसा लिखा है, ठीक है। एमिसरीज भेजे थे, मॉन्क्स भेजे थे इनके लिए। अब देखिए बहुत सारे स्तूपा बनवाए उन्होंने, बुद्ध जहाँ पे बुद्ध रेलिक्स रखा है, मैंने बताया था कि स्तूपा ये है जहाँ पे बौद्ध भगवान से जुड़े हुए चीज़ें रखी गई थी। और आगे देखिए इसका पिलर, वन ऑफ दम बीइंग द अशोका पिलर। बहुत सारे पिलर बनवाए, पिलर मतलब स्तंभ, जैसे ये वाला है, ये भी पिलर है, ठीक है। बहुत सारे पिलर बनवाए। आगे देखिए ऑल 33 सच इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। ये सब जो लिखा है कि इंस्क्रिप्शंस वगैरह के बारे में बताया हम लोगों को, प्रिंसिपल जो इसमें लिखे थे जो भगवान बुद्ध सिखा के गए थे वो सब लिखा हुआ है इसमें। और आगे देखिए अब एम्परर अशोका को देवनाम प्रियदासी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब भगवान का प्यारा, बिलव्ड ऑफ गॉड। लेकिन हमेशा से इनको बिलव्ड ऑफ द गॉड्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये जब छोटे थे तो इनका नाम चांद था, पियर्स था, मतलब अशोका। और ये बहुत कमाया हुआ, बहुत अच्छे से कमाया हुआ निकनेम था इनका, क्योंकि ये बचपन में दिखने में इतने अच्छे नहीं थे। ये बताया हुआ है हमको लेसन में कि बचपन में दिखने में इतने अच्छे नहीं थे, तो लोग बागों की प्रशंसा पाने के लिए इन्होंने प्रैक्टिस करना था, चालू किया, हर चीज़ की प्रैक्टिस करते थे। और ये इन्होंने काफ़ी किंगडम भी जीते, है ना। काफ़ी किंगडम जीते। फिर इनके भाइयों से इनकी लड़ाई हो गई थी, तो इनको हराने के बाद ये इनका राज्याभिषेक हुआ, इनको राजा बना दिया गया। देयर वॉज वन किंगडम। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं। देयर वॉज वन किंगडम इन द ईस्ट ऑफ इंडिया दैट स्टिल रिफ्यूज टू सबमिट टू हिम। ईस्ट इंडिया में किंगडम, अभी एक राज्य ऐसा भी था जिसने मना कर दिया सम्राट अशोक के सामने, हार मान ली। दिस वॉज द किंगडम ऑफ कलिंग which covered the present-day northern Andhra Pradesh, most of Odisha and portion of Madhya Pradesh, ठीक है। ये कलिंग बोलते थे इसको, कलिंग का राज्य, जो अभी 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 जो अभी जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और ये मध्य प्रदेश है। ये इनके थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें आता, जैसे नॉर्थ का जो आंध्र प्रदेश है वो कलिंग में आता था, ज़्यादातर उड़ीसा कलिंग में आता था, और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा कलिंग में आता था, कलिंग में, ठीक है। तो तुम लोगों को पता चलेगा वो कलिंग कहाँ का पैदा हुआ कर दिया भाई इनके सामने हार मानने के लिए। एम्पर अशोका वॉज डिटरमाइंड टू मेक कलिंग अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम। एम्पर अशोका ने लेकिन ठान ली थी, निश्चय कर लिया था कि भाई वो कलिंग को अपने राज्य का हिस्सा बनाएंगे। So the king started a war against the neighboring kingdom, leading the war effort himself. तो भाई राजा ने फिर लड़ाई स्टार्ट कर दी अपने पड़ोसी राज्य के लिए, और उस लड़ाई को वो खुद ही लीड कर रहे थे, खुद ही उस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। द कलिंग वॉर वॉज ब्लडी एंड हॉरिफिक। जो कलिंग की लड़ाई थी वो काफ़ी खून से सनी हुई और बहुत डरावनी वॉर थी भाई, बहुत डरावनी
जंग थी, बहुत डरावना युद्ध था वो। The people of Kalinga fought bravely, but they were overpowered by Ashoka's large army. जो कलिंग के लोग थे उन्होंने वो बहुत बहादुर से लड़े, लेकिन अशोका की जो लार्ज आर्मी थी उनके उनके पास उतनी ज़्यादा शक्ति नहीं थी। इनके पास कलिंग के पास अशोका की जितनी बड़ी आर्मी के जितनी बड़ी शक्ति नहीं थी भाई। कलिंगा वॉज प्लंडर्ड, कलिंग प्लंडर्ड मतलब लूट लिया गया, एंड डिस्ट्रॉयड एंड बर्बाद कर दिया गया। The edicts that survived say that as many as 1 lakh people were killed in the war. जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, वहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती है, उनके टाइम की जो लिखी हुई लिखावटें मिलती है, वो कहती हैं कि 1 लाख के करीब लोग उस युद्ध में मारे गए थे। When the war finally ended, Ashoka looked around him and saw hundreds of corpses on the battlefield. जब जंग खत्म हो गई, जब युद्ध खत्म हो गया, तो अशोका ने आसपास देखा और देखा कि भाई बहुत सारी कॉप्सेस मतलब लाश, मरे हुए लोग वहाँ पर बैटलफील्ड पर पड़े हुए थे, ऑन द बैटलफील्ड वहाँ पर पड़े हुए। When he expected to feel happy about extending his empire further, he found himself feeling sad about the loss of life and property. जब उसको खुश होना था ये सब देख के कि भाई अगला राज्य मिल गया, लेकिन वो ये सब ना देखते हुए आगे देखता है कि वो दुखी है, इतने सारे लोग ख़त्म हो गए और उसका राज्य लोग ख़त्म हो गए और इतने सारे घर वगैरह लोगों के बर्बाद हो गए, ये सब देखकर वो दुखी था। He swore to never wage another war again. उसने कसम खाई कि वो अगले बार कभी लड़ाई नहीं करेगा। This realization led to Ashoka's conversion to Buddhism, and he made it the state religion. तो इस चीज़ को, इस पूरे हादसे को, इस पूरी घटना को मद्देनज़र रखते हुए, इस पूरी घटना से सीखते हुए अशोका ने बुद्धिज़्म के कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, वो बुद्धिज़्म बन गए, हिंदू से बुद्ध बन गए, बौद्ध बन गए, एंड ही मेड इट स्टेट रिलीजन, और उन्होंने पूरे राज्य का यही धर्म कर दिया। ही बैंड हंटिंग, उन्होंने शिकार पर रोक लगा दी। ड्रू अप अ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स, मतलब जानवरों की लिस्ट निकाली, जिसमें जानवरों को बचाना था, वो लिस्ट निकाली किन किन जानवरों को बचाना है। एंड इवन अर्ज हिज सब्जेक्ट्स टू स्टॉप ईटिंग मीट एंड टर्न वेजिटेरियन, और उनके सब्जेक्ट्स को उन्होंने समझाया कि भाई मीट नहीं खाना है और वेजिटेरियन शाकाहारी बन जाओ। He visited several sites important to Buddhism as well. उन्होंने कई जगह देखने गए हो जहाँ पे बुद्धिज़्म के लिए जाना बहुत ज़रूरी था। On visiting Lumbini, the birthplace of Gautam Buddha, Ashoka erected a pillar with an inscription saying that the village was exempted from paying tax. जहाँ फिर जब वो लुम्बिनी गए, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ पर उन्होंने एक पिलर, एक स्तंभ बनवाया, जहाँ उस पर लिखा हुआ था कि इस विलेज को कोई टैक्स नहीं देना है, ये विलेज कर मुक्त है, एग्जम्प्टेड है, ठीक है, एग्जम्प्टेड मतलब कर मुक्त है, ठीक है। True to his word, Ashoka dedicated the rest of his life to popularizing Buddhism. अपनी बातों को सत्य करने के लिए अशोका ने, अपनी बातों पर टिके रहने के लिए अशोका ने पूरी ज़िंदगी अपनी डेडिकेट कर दी बुद्धिज़्म को पॉपुलर बनाने में। टुडे ऑलमोस्ट 70% ऑफ ऑल श्रीलंकन्स practice a branch of Buddhism, and 400 to 500 million people around the world follow. 400 to 500 lakh, maybe कुछ और होगा, million people around the world follow Buddhism,
a living proof of Emperor Ashoka's change of heart. टुडे आज ऑलमोस्ट 70% जो श्रीलंकन है ना, वो ब्रांच है बुद्धिज़्म की, एक वो है ब्रांच है, वो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। और 400-500 लाख या मिलियन, 400-500 मिलियन, मिलियन मतलब 400-500, वो पूरी दुनिया में वो लोग हैं जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। लिविंग प्रूफ ऑफ एम्परर अशोका चेंज ऑफ हार्ट, ये जो कि है एक प्रूफ है कि सम्राट अशोक के मन के बदलने का। ठीक है, तो इतना बहुत है, बाकी हम लोग कल करेंगे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। ठीक है, थैंक यू।